रवि एक साधारण युवक पटना के एक छोटे से गांव में रहता था। उसके सपने तो बड़े थे, लेकिन साधन सीमित थे। उसके पिता एक किसान थे और परिवार की आय बहुत कम थी। रवि का मन बचपन से ही पढ़ाई में लगता था और वह हमेशा कुछ बड़ा करना चाहता था। वह अपने गांव का पहला इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन उसके सपने और हकीकत में बहुत बड़ा अंतर था। गांव में अच्छी शिक्षा का अभाव था। स्कूल में शिक्षक भी कम थे और साधन भी। इसके बावजूद रवि ने हार नहीं मानी। वह अपनी पढ़ाई के लिए दिन रात मेहनत करता। वह बिजली के अभाव में लालटेन की रोशनी में पढ़ता था। उसकी माँ उसके लिए गर्म पानी से भरी बाल्टी पास में रखती थी, ताकि सर्दी में उसके पैर ठंडे न पड़े। जब उसने 12वीं की परीक्षा पास की तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कॉलेज में दाखिला लेना। उसने जेईई की परीक्षा दी थी, लेकिन उसके पास कोचिंग के लिए पैसे नहीं थे। उसने खुद से ही तैयारी की थी। परीक्षा के परिणाम आए और वह सफल हो गया, लेकिन उसे एक अच्छे कॉलेज में दाखिला नहीं मिला। उसका स्कोर अच्छा था, लेकिन इतने बड़े शहर के अच्छे कॉलेजों में दाखिला मिलना मुश्किल था। रवि निराश हो गया। उसके पिता ने उसे समझाया, बेटा, हार मत मानो। भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ और सोचा होगा। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। रवि को अपने पिता की बात सुनकर हिम्मत मिली। उसने तय किया कि वह अगले साल फिर से परीक्षा देगा और इस बार और भी ज़्यादा मेहनत करेगा। उसने अपने गांव में एक दुकान में काम करना शुरू किया। वह दिन भर काम करता और रात में पढ़ाई करता। उसे पता था कि उसे अपने सपने पूरे करने के लिए खुद ही पैसे कमाने होंगे। उसने किताबों के लिए पैसे जमा किए, कोचिंग सेंटर के नोट्स खरीदे और अपने दोस्तों से मदद मांगी। उसके दोस्त उसकी लगन देखकर बहुत प्रभावित थे और उन्होंने भी उसकी मदद की। एक दिन रवि को एक पुरानी किताब मिली जिसमें एक सफल उद्यमी की जीवनी लिखी थी। उसने उस किताब को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली। उस उद्यमी ने भी गरीबी से उठकर सफलता हासिल की थी। उस किताब ने रवि को सिखाया कि सफलता सिर्फ भाग्य से नहीं मिलती, बल्कि मेहनत, लगन और धैर्य से मिलती है। अगले साल रवि ने फिर से जेईई की परीक्षा दी। इस बार वह पूरी तरह से तैयार था। उसने हर मुश्किल का सामना किया था और अब वह किसी भी चुनौती के लिए तैयार था। परीक्षा का परिणाम आया और इस बार उसने एक बड़े और प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। यह रवि के जीवन का एक नया अध्याय था। शहर की चकाचौंध और बड़े कॉलेज का माहौल उसके लिए नया था। उसके सहपाठियों के पास लैपटॉप, अच्छी किताबें और हर सुविधा थी, जो उसके पास नहीं थी। लेकिन रवि को पता था कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी मेहनत और लगन है। वह अपने सहपाठियों से ज़्यादा मेहनत करता। वह लाइब्रेरी में घंटों तक पढ़ता और अपने शिक्षकों से सवाल पूछता। उसने अपने शिक्षकों का दिल जीत लिया था। वे उसकी लगन और मेहनत देखकर बहुत प्रभावित थे और उन्होंने भी उसकी मदद की। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान रवि को एक और चुनौती का सामना करना पड़ा। उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई और उसे पैसों की ज़रूरत थी। रवि ने अपने दोस्तों से मदद मांगी, लेकिन उसके दोस्त भी उसकी मदद नहीं कर सके। रवि ने सोचा कि अब उसे नौकरी करनी पड़ेगी, लेकिन नौकरी करने से उसकी पढ़ाई पर असर पड़ता। रवि ने हार नहीं मानी। उसने कॉलेज में एक पार्ट टाइम नौकरी ढूंढी। वह रात में काम करता और दिन में पढ़ाई करता। उसकी नींद कम हो गई, लेकिन उसकी लगन नहीं। उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद रवि को एक अच्छी नौकरी मिली। वह एक बड़ी कंपनी में काम करने लगा, लेकिन रवि का सपना सिर्फ नौकरी करना नहीं था। वह कुछ बड़ा करना चाहता था। वह अपने गांव के लिए कुछ करना चाहता था। कुछ सालों के बाद रवि ने अपनी नौकरी छोड़ दी। उसके दोस्त और परिवार वाले हैरान थे। सब ने उसे समझाया कि उसने एक अच्छी नौकरी क्यों छोड़ी, लेकिन रवि ने अपने दिल की सुनी। उसने अपने गांव में वापस जाकर एक कंपनी शुरू की। उसकी कंपनी का उद्देश्य था गांव के युवाओं को रोजगार देना और उन्हें शिक्षित करना। उसने गांव में एक स्कूल खोला, जहां बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। उसने गांव में एक छोटा सा ट्रेनिंग सेंटर भी खोला, जहां युवाओं को तकनीकी शिक्षा दी जाती थी। रवि की मेहनत और लगन रंग लाई।
उसकी कंपनी सफल हो गई और उसने कई युवाओं को रोजगार दिया। गांव में शिक्षा का स्तर भी सुधर गया और गांव के युवा भी अपने सपनों को पूरा करने लगे। रवि ने अपने गांव को एक नई दिशा दी थी। उसने साबित कर दिया था कि अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। उसके जीवन से यह प्रेरणा मिलती है कि सफलता सिर्फ भाग्य से नहीं मिलती, बल्कि मेहनत, लगन और धैर्य से मिलती है। रवि की कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें अपने सपनों का पीछा करना चाहिए। अगर हम मेहनत करें तो हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। रवि की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने समाज और अपने गांव के लिए कुछ करना चाहिए। हमें सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह उन सभी लोगों की कहानी है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने सपनों का पीछा करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। इस कहानी का सार यह है कि सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है। यह यात्रा मुश्किलों और चुनौतियों से भरी हो सकती है, लेकिन अगर हम हार न माने तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। रवि की कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें अपने समाज और अपने गांव के लिए भी कुछ करना चाहिए।